तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा की लास्ट एपिसोड के रिव्यू की। और काफ़ी दिनों से मुझे तो इंतज़ार था कि भाई अब तो ये ड्रामा ख़त्म हो ही जाए। एक जुमले में अगर कहूँ तो जफ़ा का एंड मुझे अच्छा लगा। मुझे कंप्लीट एंड लगा। मुझे पहले थोड़ा-सा अजीब सा लग रहा था कि यार ये अगर ये रुक जाएगी दीपू जो है वो नुमैर के पास तो ये अजीब-सी बात नहीं है, क्योंकि वो तो इतनी अड़ी हुई थी और इतनी रिजिड हो रही थी, वो बिल्कुल नहीं कुछ सुन नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। एंड तो बहुत अच्छा था, लेकिन ना जिस तरह गूगल हमें एड्रेस नहीं समझाता कि बाजी घूम के जाओ, वो जो जाना ना कोने में, उधर जाने के लिए आपको जो है वो उधर उस गली से, इस गली से, उस फलानी गली से लेफ्ट राइट करते हुए आना है। बिल्कुल ऐसा ही जो है ड्रामे ने किया, काफ़ी किस्तों में रौला मचाया। ख़ास तौर पे जब वो खो गई थी, तो वो सब कुछ हुआ, लेकिन एंड इसलिए परफेक्ट हुआ कि जो आखिरी डायलॉग थे जो ड्रामे के, उसमें बेसिकली ये बताया गया। देखिए ज़्यादातर तो ड्रामे में मेंटल इलनेस के बारे में बात हुई कि जी आपको जो है एंगर इश्यूज तो क्या होता है, रिश्तों पर क्या गुजरती है, और उसका बैकग्राउंड होता है, चाइल्डहुड से चले आ रही होती है चीज़ें। फिर नुमैर के केस में बताया कि मतलब इनफर्टिलिटी के ऊपर, बंदों की इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बात हुई कि वो एक सीरियस बात थी, मगर उसको भी उन्होंने तरीके से ढाँप के बयान करने की कोशिश की। लेकिन जो बिल्कुल आखिर की जो बात थी ना, जो लेसन हमें इस पूरे ड्रामे से मिला है, यानी कि जो फ़िलहाल जो मिला, वो ये है कि जनाब कम्युनिकेशन गैप जो है, उसकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर नुमैर बातचीत कर लेता दीपू से, तो तब भी फ़ैसला कुन मरहला आ जाता ना, या तो आर या पार। शायद वो शुरू में ही बात बता देता, शादी से पहले बता देता। वो बार-बार अजीब ढके-छुपे अल्फाज में कह रहा था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। फिर वो अपनी अम्मा बहन को भी मना कर रहा था शादी के लिए। तो वो दीपू को कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है वो उस वक़्त शादी कर भी नहीं रही थी, ठीक है वो भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाद में तो उनकी दोस्ती हो गई थी काफ़ी हद तक, तो वो बातचीत कर सकते थे। अब वो ये एंड में कहती है कि तुम आप मुझे बता देता, मुझसे बात तो करते। अच्छा वो अच्छा किया जो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट जो है वो ड्रॉ से निकलती है, रिपोर्ट का जो रसीद होती है वो निकलती है, और वो जाती है लैब में और जाके मालूम करती है, पता चलता है जी रिपोर्ट तो कलेक्ट ही नहीं हुई है। तो उससे जो है उनकी वहाँ से जो है कहानी पलटा खाती है, और वो जो इतना सब कुछ ड्रैग हुआ था तो फाइनली उसको लपेट दिया जाता है। बातचीत होती है दोनों की। वो पहले अपनी मदर इन लॉ से पूछती है कि आखिर किस्सा क्या है? हुआ क्या? जब मैं गई तो हुआ क्या? ये अब पूछ रही है कि हुआ क्या मैं जब चली गई थी? तो उनकी फिर कहती है आपने मुझे ये सब कुछ, फिर वो सारी कहानी सुनाती है। फिर वो कहती है आपने मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? तो कहती है बेटा आपने कभी पूछा ही नहीं। तो देखा जाए 2 कहानियों को पैरेलल लेकर चले थे ये। एक तो ज़ारा और हसन की कहानी थी, उसका उन्होंने बिल्कुल सही एंड किया। ये नहीं कि हैप्पी एंडिंग हमेशा ही सारी ड्रामों में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने उसको उसके मुताबिक ही एंड किया, और वो ज़ारा को जो कैरेक्टर है उसको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और दीपू और नुमैर का भी सही एंड हुआ। तो मुझे तो ओवरऑल अच्छी लगी, अच्छा लगा। और बस ये कि बीच एंड से कुछ अर्से पहले जो ये कुछ किस्तें थी वो बहुत रौला मचाया, उन किस्तों ने मज़ा नहीं आया उसमें मुझे। तो बस साल भी ख़त्म होने वाला है, तो ये 2-2 ड्रामे ख़त्म हुए। एक तो बिस्मिल एंड हुआ है अभी, और एक ये जफ़ा भी फाइनली ख़त्म हुआ। ये दोनों ड्रामे हमारे साथ 2025 में नहीं एंटर होने वाले। तो फ़िलहाल बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।